राम रतन जी का महाकाव्य मदन मोहन तरुण के द्वारा लिखित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। कलानौर के इतिहास से मैं पूरी तरह से परिचित था। उन दिनों इस अनजाने से छोटे गांव में जगह जगह पर पुरानी कलात्मक मूर्तियां थीं। मेरी नानी की रसोई घर के दरवाजे पर एक विशाल श्वेत प्रस्तर खंड था, जिस पर फूलों की सुंदर खुदाई थी। वहाँ के सूर्य मंदिर की मूर्ति भी साधारण नहीं थी। बाजार पर के नाम से ज्ञात मोहल्ले के ठीक बीच में काले पत्थर की शिव की एक विशाल मूर्ति थी, जिनकी गोद में नमित मुख पार्वती बैठी थीं और उनके एक स्तन पर शिव जी की हथेली कोमलता से अवस्थित थी। पार्वती की कमर, उनके स्तनों की गोलाई और बीड़ायुक्त पलकों के नीचे तनिक खुले होठों में नियंत्रित किंतु सुव्यक्त कामुकता थी। इसी मूर्ति के सामने राम रतन जी का मकान था, जिन्होंने एक उच्च स्तरीय महाकाव्य लिखा था। नाम याद नहीं। तब तक उनमें कुछ मानसिक विक्षेप के लक्षण भी दिखने लगे थे। वे अकारण मुस्कुराते रहते। वह महाकाव्य उनके इन्हीं दिनों में सूर्य मंदिर के पास नदी किनारे रात दिन बैठकर लिखा गया था। उसके कुछ पृष्ठ बहुत ही रद्दी कागज पर गया के किसी प्रेस में छपे थे। उसकी एक प्रति उन्होंने मेरे पास भी भेजी थी, किंतु मैं उसे कहीं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। वैसे उस महाकाव्य का बड़ा भाग मैंने कई बैठकों में उनके मुंह से सुना था। जहाँ तक मुझे याद है, वह भाषा अधिकार, अभिव्यक्ति कौशल एवं मनोज्ञ बिंब रचना संयुक्त छायावादी वृत्ति का प्रशंसनीय महाकाव्य था। राम रतन जी अपने इस महाकाव्य के साथ निराला जी से भी मिले थे। गया से मुद्रित इस महाकाव्यांश में निराला जी की एक टिप्पणी भी प्रकाशित हुई थी, जो मुझे याद नहीं। इस महाकाव्य के अनाम रह जाने की पीड़ा मेरे मन में कहीं है। हम न जाने कितनी ही कृतियों से वंचित रह जाते हैं। हम न जाने कितनी ही ऐसी श्रेष्ठ कृतियों से वंचित रह जाते हैं जो साधन के अभाव में कभी समुचित प्रकाशन का मुँह नहीं देख पाते। मदन मोहन तरुण।